आप देख रहे हैं P24 भारत। नमस्कार, P24 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। अभी एक दिनों पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक बयान आया है। माफिया और मठाधीश बराबर की संज्ञा दी है उन्होंने, जिस पर भाजपा के लोगों के साथ ही अन्य हिंदू संगठनों में भी आक्रोश है। मेरे साथ हैं इस समय भाजयुमो के जिला मंत्री अभिषेक श्रीवास्तव जी। हम उनसे बात करेंगे। अभिषेक जी, किस तरह से अखिलेश यादव जी, मठाधीश तो माना जाता है जो मंदिर के पुजारी होते हैं और उनको, लेकिन माफिया से उनकी तुलना करना और कहना कि मठाधीश और माफिया एक जैसे होते हैं। नमस्कार। पहले तो आपके P24 के सभी दर्शकों को मैं करना चाहूँगा, अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के जो परिवार है वह क्या बात करेंगे कि बोल रहे हैं आज की मठाधीश और माफियों में फर्क नहीं है। जो खुद जब वो सत्ता में थे तो वो अपने सत्ता का हनन इस तरीके से दिखाते थे कि अपने टेबल पे बैठ करके आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के सरकार में जो आज एक निष्पक्ष युवाओं को नौकरी दी जा रही है, बिना किसी धांधली, बिना किसी घूस के बिना, आज वो उन्हें देखा नहीं जा रहा है। आज उन्हें यह देखा नहीं जा रहा है कि हमारी माफियागिरी, हमारी गुंडागर्दी नहीं उनकी चल पा रही है। आज इसलिए वह एक योगी को आज वह गुंडा कहने का कार्य कर रहे हैं। ये पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने का कार्य किया है आज अखिलेश यादव ने। और मैं अखिलेश यादव से चाहता हूं कि वो माफी मांगने का कार्य करें हिंदुओं से, क्योंकि आज उन्होंने एक मठाधीश नहीं, एक पूरे विश्व में नहीं, पूरे देश में पूरे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को गुंडा कहने का कार्य किया उन्होंने। जो खुद जब टोपी पहन करके मस्जिदों में जाकर के एक समुदाय और एक समाज की राजनीति करते थे, उसका वोट बिटोरते थे, आज वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से आज एक मठाधीश को, एक जो सबसे सच्चा मुख्यमंत्री इस पूरे भारत में इस समय है, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उसको बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। हिंदू कभी इसे माफ नहीं करेगा और जिस राजनीति से वो फिर सत्ता में आना चाहते हैं, कभी भी देश की जनता और इस प्रदेश की जनता उन्हें मौका दोबारा नहीं देगी कि वो यह कार्य फिर से कर सकें, अपनी गुंडागर्दी और अपनी अराजकता प्रदेश में फैलाने का कार्य करें। कहीं ना कहीं जो माफियाओं का सफाया हो रहा है, मंगेश यादव को अभी इनकाउंटर किया गया, नाम उसका सबसे पहले था। कहीं ना कहीं सपा बौखलाई हुई है इस तरह के, बिल्कुल बौखलाई हुई है, क्योंकि उनके सत्ता में यही गुंडे अराजकता फैलाए रहते थे। गोरखपुर से लेकर के उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक वो इसी तरीके से अपना अराजकता फैलाते थे और उसी की रोटी सेक करके ये सत्ता में रहते थे। जिसकी रोटी आज ये सेक नहीं पा रहे हैं, वो रोटी खा नहीं पा रहे हैं गुंडागर्दी की, तो ये भौकला करके इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि बताइए, हिंदुओं को कह रहे हैं कि मठाधीशों को कह रहे हैं कि गुंडा और मठाधीश में कोई वो फर्क नहीं होता है। अरे ये चुल्लू भर पानी में इनको डूब मर जाना चाहिए अखिलेश यादव को कि बताइए, एक योगी, एक संत को गुंडा बता रहे हैं। ये पूरे संत समाज, पूरे हिंदू धर्म के ऊपर एक कलंक डालने का कार्य किया है। तो मैं फिर पुनः कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव माफी मांगो, ना तो तुम्हारे पुतला फूंकने का कार्य इसी गोरखपुर में युवा करेगा और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ता आकर के आपका पुतला फूंकने का कार्य करेगा अगर ये माफी नहीं मांगे अखिलेश यादव। मठाधीश कहा जाता है, मंदिर के पुजारियों को ज्यादातर माना, साधु संतों को कहा जाता है, लेकिन कहा जाए तो जिस तरह से उन्होंने माफियाओं से तुलना कर दी है मठाधीशों की, अखिलेश यादव ने। एक्चुअली देखिए, कहानी यहाँ पर ये है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए तिन तैसी। वो चूंकि उसी बिरादरी में उन्हीं लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो पढ़े लिखे शिक्षित समाज के साथ उनका कोई जो है संबंध नहीं है। गुंडा, माफिया, चोर, डकैत, बेरोजगार, बेईमान, इन्हीं के साथ वो घूमते हैं। अभी हाल में जो थोड़ा सा 2-4 सीट उनको मिल के आ गया कि उनके और उनके लोगों का दिमाग बहुत आसमान पर चला गया था, और उसी का नतीजा है कि आप जगह जगह हमारी बहनों बेटियों के साथ जो दुराचार हुआ, अन्य जगहों पर जो जितने भी, अभी जो हाल में ही एक लड़का जो पकड़ा गया है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी अपराधी होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अपराधियों का संरक्षण करता है तो स्वयं वो अपराधी है, आपराधिक मानसिकता के लोग हैं। और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के सामने, जैसे सूरज के सामने ये दीपक के बराबर भी नहीं है, उनके सामने इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो वही है,
लेकिन हिंदू समाज हमेशा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात को सहता है, लेकिन आज स्थिति अब वो नहीं आई है। अब पानी सर से ऊपर हो गया है। अखिलेश यादव को ये बहुत महंगा पड़ेगा। माननीय योगी जी के बारे में या चाहे डायरेक्ट कहें चाहे इनडायरेक्ट कहें, जिस तरह से उन्होंने हमारे ऋषि महर्षि, हमारे जो मंदिर के मठाधीशों के बारे में जो इस तरह की बात कही है, ये उनकी मतलब वो एक तरह से विकृत मानसिकता का प्रतीक है। और अखिलेश यादव पागल हो गए हैं। और जिस तरह से भाजपा का ग्राफ बढ़ता जाता है, आने वाले दिनों में इससे भी निम्न हरकत वो करेंगे, क्योंकि अब इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। और महाराज जी के नेतृत्व में हम सभी युवा, हम सभी लोग जो है इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि आने वाले चुनाव में सपा कहीं दिखेगी नहीं। क्योंकि उन्हीं लोग का ये कहावत है कि जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा, समझ लो उसमें बैठे हैं गुंडा। तो जितनी गाड़ियां हैं उसमें गुंडे ही है। तो जैसा इनका साथ रहेगा, संगत का बहुत असर पड़ता है। ये उन्हीं के बीच में रहते हैं, इनके लोग वही हरकत करते हैं। ऋषि मुनियों का देश माना जाता है भारत। जाहिर सी बात है, मठाधीश जो है ऋषि मुनि को ही बोला जाता है। बिल्कुल सब तो ऐसे में जाहिर सी बात है, इसका जवाब जनता देगी। अब बिल्कुल जनता देगी। 2027 में जो ये कुछ मतलब 2022 में जो कुछ वोट पा करके ये सत्ता में मतलब आना चाहते थे, कि कुछ वोटों से ये जो बरगला रहे थे जनता को, 2027 में ये बता रहा हूं कि उसका ये 2.5 आंकड़ा भी नहीं ये पार कर पाएंगे, जिस तरीके का बयानबाजी ये दे रहे हैं। और मैं पुनः फिर से कहना चाहता हूं, अगर अखिलेश यादव ने जल्द से जल्द अगर माफी नहीं मांगी मठाधीशों और क्या बोलते हैं यहाँ दे माफिया से, तो हाँ साधु संतों से अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी जल्द से जल्द, तो इनका विनाश बिल्कुल तय है। और विनाश के रास्ते पे ये जा रहे हैं। जिस तरीके से ये बयान दे रहे हैं, आए दिन निम्न स्तर के बयान दे रहे हैं। जैसे कि अभी बैद जी ने कहा कि जिस गाड़ी में लगा अखिलेश का झंडा, सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठे हैं गुंडा, एकदम सत्य है। क्योंकि यह इनकी जो निम्न स्तर की ये जो बयान दे रहे हैं, यह वो दर्शाता है कि वो क्या किस कार्य करना चाह रहे हैं और किस स्तर से वो फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। जनता इन्हें बिल्कुल नकार चुकी है और जनता इन्हें फिर से सत्ता में नहीं आने देगी। और यह भारतीय जनता पार्टी के जितने भी युवा कार्यकर्ता हैं, इनका अगर इन्होंने 2 दिन 4 दिन के अंदर अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी संतों से, मठाधीशों से, तो इनका पुतला जलाने का कार्य गोरखपुर के सारे युवा करेंगे। छोटे भाई ने जो बात कही कि विनाश, उसी पर हमें एक महापुरुषों की ही, विद्वानों की एक बात आ गई कि जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये समाजवादी पार्टी का विनाश काल चल रहा है। यह स्पष्ट जाहिर कर रहा है कि विनाश काल चल रहा है। और अखिलेश यादव की मानसिक विकृति से ये परेशान है और भाजपा की लोकप्रियता से ये परेशान है। और इनका ये विनाश काल चल रहा है, इसीलिए इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है। अनर्गल उल्टा सीधा ये बयान दे रहे हैं, इसलिए निश्चित इनका विकास सुनिश्चित है। तो ये थे हिंदू संगठन के लोग, जिनका साफ कहना है कि जो है अखिलेश यादव ने जो माफिया और मठाधीश एक समान माना है, उस पर उनको कहीं ना कहीं माफी मांगनी होगी। अभी मेरे साथ बात कर रहे थे वैद्य अरुण कुमार श्रीवास्तव और अभिषेक श्रीवास्तव। धन्यवाद।